न्यूज़। महिला सुरक्षा दायरे में कल सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। गोधरा दंगों के दौरान भीड़ द्वारा गर्भवती बिल्किस बानो का गैंगरेप और उसके परिवार की हत्या के मामले में 11 दोषियों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है और 11 दोषियों को 2 हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि गुजरात सरकार ने दोषियों के साथ मिलकर काम किया और 2022 का आदेश धोखाधड़ी से हासिल किया गया। जानते हैं अब तक का क्या हुआ। 15 अगस्त 2022 को जब बिल्किस बानो के गुनहगार रिहा हुए तो उनके स्वागत में उन्हें हार पहनाए गए। सजा के बीच उनकी रिहाई के गुजरात सरकार के फैसले के खिलाफ बिल्किस बानो सहित कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। अब सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दोषियों को फिर से 2 हफ्तों के भीतर फिर से सरेंडर करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस अहम फैसले में कहा है कि गुजरात सरकार को इस मामले में माफ़ी देने का अधिकार ही नहीं है। जहां मामले की सुनवाई हुई वहीं से इन्हें माफ़ी मिल सकती है। रिहाई के लिए गुजरात नहीं महाराष्ट्र सरकार सक्षम है। गुजरात सरकार ने दोषियों के साथ मिलकर काम किया। अधिकार क्षेत्र को लेकर दोषियों ने गुमराह किया। 2022 का आदेश धोखाधड़ी से हासिल किया गया। इस फैसले के बाद शायद बिल्किस बानो और उनके रिश्तेदार चैन की नींद सो सकेंगे। गुजरात सरकार ने जो निर्णय लिया था वो गलत लेकर इसको 15 अगस्त को रिहा कर दिया था और सभी ये सरकार और ये दोषितों के रिहा किया था। इस मामले से हम नाराज होकर देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट हमारे न्याय के लिए हम पहुंचे थे और आज मीडिया के माध्यम से हमको पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो को न्याय दिया और जो आरोपी को रिहा किया था इसको 2 हफ्ते के अंदर अंदर फिर वापस जेल जाना पड़ेगा ऐसा सुना। इसीलिए हम आज खुश हैं। कोर्ट ने इस बात पर बहुत ध्यान दिया कि भाई ये लोगों को लिबर्टी मिल चुकी है। पर्सनल लिबर्टी और रूल ऑफ लॉ का क्या रिश्ता होगा, उसमें क्या इनकी लिबर्टी वापस ली जाए, वो सारी बातों पर बहुत गौर करने के बाद अदालत ने ये फैसला किया कि ये लोगों को वापस जेल में अभी जाना होगा ताकि रूल ऑफ लॉ का पर जो इस देश टिका हुआ है कोई भी हो उसमें लॉ सबके ऊपर बराबर चलेगा। और उन्होंने ये भी आश्चर्य प्रकट किया कि गुजरात स्टेट ने इस तरह क्यों इस मामले में एक्ट किया। मगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से गुजरात सरकार और उनके अफसर सवालों से घिर गए हैं। जो पार्डन इनको दी गई थी, जो राहत इन्हें दी गई थी हत्यारों को, बलात्कारियों को, उसके बाद एक पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने उनका माल्यार्पण किया, उनका स्वागत किया। यह देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे कि इस देश में आजादी के 75 साल बाद जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं तब भी ऐसा संभव है। आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारी आस्था भारत के संविधान पर, भारत के कानून पर, न्यायपालिका पर फिर से स्थापित कर दी है। उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट का कोटि कोटि धन्यवाद। देखना है आगे इस मामले में कितनी कार्रवाई होती है और कितनी राजनीति। 16 महीने बिल्किस बानो के गुनाहगार आज़ाद घूमते रहे। अब सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों का वापस जेल भेजे जाने का इंतजाम कर दिया है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहने में बड़ा विलंब कर दिया। 15 अगस्त 2022 से 16 महीने गुजर गए। हमारी अपेक्षा ये थी कि ऐसे मामलात में सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत उसको महीने 2 महीने में खत्म करना चाहिए था। ये फैसला जो आज आया है वो अगस्त सितंबर 2022 में आना चाहिए था। लेकिन जो बात जाकर सुप्रीम कोर्ट के सामने खुली है उसे इतने दिन तक का किन किन लोगों ने दबाए रखा और कैसे इंसाफ को गुमराह किया, खुद सुप्रीम कोर्ट ने इसे धोखे का फैसला बताया है। जानकारी के मुताबिक गुजरात के पुलिस अधीक्षक सीबीआई विशेष अपराध शाखा मुंबई और विशेष दीवानी न्यायाधीश सीबीआई सिटी एंड सिविल सेशन कोर्ट ग्रेटर मुंबई ने पहले दोषियों को समय से पहले रिहाई का विरोध किया था। लेकिन दोबारा याचिका जब डाली गई तो गुजरात प्रशासन ने विरोध वापस ले लिया। साथ ही जेल के अफसरों ने और माफ़ी देने वाली कमेटी ने भी उस पर सहमति जताई। पहली बात तो ये है कि गुजरात सरकार ने आखिर क्यों इस फैसले को लिया कि इनको हमें छोड़ना है। उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, फिर भी उनको छोड़ा। तब मुजरिमों ने 1992 की माफ़ी नीति का हवाला दिया था जिसका उन्हें फ़ायदा मिला, जबकि 2014 की नीति के तहत
बलात्कार के आरोपियों को रिहा नहीं किया जा सकता। बलात्कारियों को बचाने की प्रक्रिया जो इस राजनीतिक पार्टी, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, ने अपनाई है, आज बचाना तो दूर, अपना मुंह छुपाने के लिए उनको जगह नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ी भी शर्म है तो उनके सभी जुमले, कभी बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, अनेक जुमले हैं। जुमलों की सरकार है, स्पेशलिस्ट है जुमलों में। सब जुमले एक बार में एक्सपोज हो गए हैं। बिल्किस बानो को न्याय मिला, लेकिन किश्तों में। ऐसी और विदेश विदेश की खबरों के लिए हमारे साथ में बने रहे और देखते रहें खबरें एक्सप्रेस न्यूज़।